अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून यानी आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। भारतवर्ष के लिए ये दिन बेहद खास है क्योंकि योग भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। युगों पहले से ऋषि मुनि यहाँ योगाभ्यास करते आए हैं, लेकिन अब भारत से निकलकर योग दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका है। भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में योग के महत्व को समझाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रतिनिधित्व भारत करता है। आज भारतवर्ष में तमाम राज्यों में जिले से लेकर कस्बों में योग दिवस मनाया जा रहा है। कोयलांचल, धनबाद के जिले भर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग योग दिवस मना रहे हैं। निरसा क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय की ओर से मैथन, बोगना, छठ घाट एवं चिरकुंडा नगर परिषद के श्रम कल्याण केंद्र में पतंजलि योग समिति की ओर से भी योग दिवस मनाया गया, जहां सुबह से ही पतंजलि योग समिति स्थानीय एवं जनप्रतिनिधि और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। योग कर लोगों को यह संदेश दिया गया। डॉक्टर अमृत प्रकाश ने कहा, हमारे जीवन पद्धति में योग का क्या महत्व है। नित्य योग करने से मानव के शरीर में किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होते। नित्य योग करने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध रहता है। चिरकुंडा के निवर्तमान अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी ने कहा कि आज हर व्यक्ति को योग से प्रेरणा लेते हुए अपने दिनचर्या प्रारंभ करने की पूर्व थोड़ा समय निकालकर योग अवश्य करना चाहिए, जिससे कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। ग्यारकुंड महिला पतंजलि प्रखंड अध्यक्ष सीमा साव ने कहा कि हमारे भारतवर्ष ने योग का एक पेड़ लगाया था और आज एक बरगद का रूप ले लिया है, जो कि पूरे विश्व के लिए योग कर रहे हैं। शिक्षक अर्जुन पासवान ने कहा कि योग करने से कर्म योग, मानसिक योग एवं आध्यात्म योग का फायदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को योग नित्य करते चाहिए, इसलिए कहते हैं करे योग रहे निरोग। सिर्फ योग के दिन पे योग ना करें, इसको प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि जब योग करेंगे ना तो आपका मन स्थिति, शरीर की स्थिति सारा कुछ बैलेंस होगा। और ये एक विज्ञान है कि अगर आपका हार्मोन बैलेंस है तो आप रोग से बहुत मुक्त रहेंगे। तो सिर्फ योग को फैशन के रूप में ना लें, उसको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग करें। पहले जमाने में एक वैज्ञानिक की तरह उनकी सोच हुआ करते थे, जो एक समाज को एक योग रूपी एक ऐसा चीज बताया जिससे लोग, मैक्सिमम लोग उससे एडवांटेज में रहें और स्वस्थ रहें। तो ये योग के पीछे में रिसर्च जब हुआ तो पता चला कि योग से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और आज के मॉडर्न साइंस में हर बीमारी का जड़ में एक कॉमन कॉज ढूंढेंगे तो वो है स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस को कम करते हैं ना तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड जैसे अनेकों बीमारी आपको बैलेंस में कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ये योग आने वाला पीढ़ी भी करे। और एक सरकार से भी हमारी आग्रह है, जिस तरह एक पीरियड जिस तरह खेल कूद का होता है, तो योग का भी एक टाइम हो, ताकि स्कूल में भी योग सिखाएं तो बच्चे निरोग रहेंगे। अन्यथा आज के डेट में फुटबॉल नहीं खेलने से, योग नहीं करने से आज के बच्चे मोबाइल से अपने आँख खराब हो जाता है, आने वाला समय बीमारी की ओर जा रहे हैं। इसलिए जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। ये संदेश कम से कम जानी चाहिए इस 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर। योग जो हमारे देश में, ये वृक्ष है जो हमारे देश में उगा है और इसका फल सारे विश्व खा के उसको स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम क्यों ना हम अपने देश को उस फल को खा के पूरी तरह से स्वस्थ करें। आज योग के द्वारा बड़े से बड़े बीमारी ठीक हो रहा है। मतलब हम ये योग के द्वारा अपने समाज को, देश को, अपने परिवार को, सभी को स्वस्थ कर सकते हैं। इसमें देने का कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय देकर हम अपने पूरे समाज को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। हम लोग को योगा प्रतिदिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उससे 2 फायदा 3 फायदा भी होता है। एक कर्म योग में भी होता है फायदा, मानसिक योग में भी होता है और आध्यात्म में भी होता है।
तो संक्षेप में कह रहे हैं कि इसमें हमको इतनी खुशी होती है, इतनी अच्छा होता है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, हम सबल रहते हैं, सब दिन निरोग रहते हैं।